जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का कार्तिक मास कथा के दूसरे अध्याय में। कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास भी कहा जाता है, वह महीना है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा के प्रेम के बंधन में स्वयं को बांधने दिया था। आज की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए। एक बार वृंदावन में प्रातः काल का समय था। माँ यशोदा अपने नन्हे लाल श्री कृष्ण के लिए दूध मथ रही थीं। घड़ा मथनी की मधुर आवाज से गूंज रहा था घुर्र घुर्र, और माँ यशोदा गा रही थीं। गोविंद दामोदर माधवेती, उनकी आंखों में अपने बालक के प्रति अपार प्रेम छलक रहा था। तभी श्री कृष्ण छोटे कदमों से वहां आए और बोले, माँ, मुझे भूख लगी है, दूध दो ना। माँ ने प्यार से कहा, बस बेटा, अभी मटकी में से मक्खन निकालती हूँ। लेकिन कृष्ण तो बालस्वरूप में थे, उन्हें अभी चाहिए था। उन्होंने मटकी का ढक्कन उठाया और अपने नन्हे हाथों से मक्खन खाने लगे। इतने में माँ यशोदा ने देखा कि दूध उबल रहा है। वो तुरंत बर्तन की ओर दौड़ी ताकि दूध छलक न जाए। पीछे श्री कृष्ण रूठ गए। माँ मुझे छोड़कर चली गईं। क्रोध और शरारत दोनों मिलकर बालक कृष्ण के मन में उठे। उन्होंने मक्खन की मटकी उठाई और फोड़ दी, फिर मक्खन बंदरों को बांट दिया। लो मित्रों, माँ तो मुझे नहीं देती, तुम खा लो। माँ यशोदा वापस आईं तो देखा कि मटकी टूटी पड़ी है और श्री कृष्ण दीवार के पीछे छिपे हैं। माँ ने मुस्कराते हुए कहा, अरे लल्ला, तू कहाँ छिपा है? तेरी लीला तो पूरे गोकुल में प्रसिद्ध है। धीरे धीरे माँ पास आईं और श्री कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण की आंखें चमक उठीं। माँ, मैं तो कुछ नहीं किया। पर माँ बोली, नटखट, अब तू सजा पाएगा। उन्होंने रस्सी से बांधने की कोशिश की, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यह देखकर यशोदा अचंभित हो गईं। गोकुल की सभी औरतें हंसने लगीं। अरे यशोदा, तेरे लल्ला को कोई बांध नहीं सकता, वह तो स्वयं ईश्वर हैं। पर माँ यशोदा ने प्रेम से कहा, वह ईश्वर हो सकता है, पर मेरे लिए तो वही मेरा लाल है। और भगवान ने देखा, यह कोई सामान्य प्रेम नहीं, यह तो निष्काम भक्ति है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। अंत में भगवान ने अपना बालस्वरूप झुका दिया और रस्सी से बंध जाने दिया। कहा जाता है, जब यशोदा माँ ने श्री कृष्ण भगवान को बांधा तो पूरे ब्रह्मांड के देवता इस दृश्य को देख रहे थे। इंद्र, ब्रह्मा और यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तक विस्मित हो गईं। जिसे संसार में कोई बांध नहीं सकता, वह आज एक माँ के स्नेह में बंध गया। भक्तों, यह कथा केवल बाल लीला नहीं है, यह भक्ति का शुद्धतम उदाहरण है। जिस भक्ति में प्रेम और समर्पण होता है, वहां भगवान स्वयं बंध जाते हैं। यशोदा का यह प्रेम हमें सिखाता है कि भगवान को दिखावे की नहीं, सच्चे हृदय की आराधना चाहिए। यदि हमारा मन निर्मल है तो प्रभु हमारे हर घर में, हर हृदय में बस जाते हैं। तो भक्तों, यह थी कार्तिक मास कथा का दूसरा अध्याय। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती। धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी
महारानी नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पट रानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पट रानी नमो 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 तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरा रानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि के पटरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। माँ यशोदा और बालकृष्ण का दामोदर लीला प्रसंग। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे इस कार्तिक मास में दीपदान का महत्व प्रकट हुआ और क्यों कहा गया कि एक दीपक का प्रकाश भी भगवान को प्रसन्न करता है। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर घर में प्रेम का दीपक जलता रहे और आपके जीवन में भक्ति की रोशनी फैलती रहे। धन्यवाद।